हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ड्यूअल नेटवर्क सीखने वाले हैं हम लोग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डुअलिटी और डुअलिटी प्रिंसिपल। इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ड्यूअल नेटवर्क किसे कहते हैं, ड्यूअल सर्किट ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्यूअल पेयर्स होता क्या है, और कुछ बेसिक टर्म्स जो बहुत ज़रूरी है ड्यूअल सर्किट ड्रॉ करने से पहले हम लोग सीख लेंगे कि वो कौन से बेसिक टर्म्स है जो हमें मदद करेंगे ड्यूअल सर्किट ड्रॉ करने में। सबसे पहले समझते हैं कि ड्यूअल नेटवर्क है क्या। उसके लिए हमने तो सर्किट लिया हुआ है। सी दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ड्यूअलिटी और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। दो सर्किट लिया हुआ हमने, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये नेटवर्क आपस में ड्यूअल कहलाएंगे। ये तभी ड्यूअल कहलाएंगे जब एक सर्किट का या एक नेटवर्क का मेश इक्वेशंस बराबर होगा दूसरे वाले नेटवर्क के नोड इक्वेशन से। जाहिर सी बात है कि मेश इक्वेशन केवीएल से आया है, और ये भी जाहिर सी बात है कि नोड इक्वेशन दूसरे नेटवर्क का केसीएल से आया है। कहने का मतलब है कि दो नेटवर्क आपस में या दो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपस में ड्यूअल तब कहलाएंगे जब एक का मेश इक्वेशन जो कि केवीएल से आया है बराबर होगा दूसरे की नोड इक्वेशन जो कि केसीएल से आता है। केवीएल केसीएल के बारे में विस्तार से केवीएल और केसीएल वाले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हम सबको पता होनी चाहिए वो क्या है, द सर्किट इक्वेशन ऑफ द टू ड्यूअल नेटवर्क्स आर सिमिलर। दोनों सर्किट के सर्किट इक्वेशंस पैटर्न सेम होंगे, मगर उनके वेरिएबल आपस में इंटरचेंज होंगे। ये जो वेरिएबल्स आपस में इंटरचेंज होते हैं वो कैसे हुए हैं, इसके लिए हमें पढ़ना होगा पेयर्स, ड्यूअल पेयर्स। ड्यूअलिटी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हम ड्यूअल पेयर्स पढ़ेंगे। ड्यूअल पेयर्स का इस्तेमाल हम एक दिए हुए सर्किट का ड्यूअल नेटवर्क बनाने के लिए हम करते हैं। सी दिस, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि नेटवर्क सर्किट दिया हुआ है, उस दिए हुए नेटवर्क सर्किट से ड्यूअल नेटवर्क सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें ड्यूअल पेयर्स की आवश्यकता पड़ेगी। सर्किट 1 से सर्किट 2 पे जा रहे हैं और आप मान के चलिए ये दोनों आपस में ड्यूअल कहलाएंगे। कब? जब करंट सोर्स IT और करंट सोर्स VT से और रेस्पेक्टिवली वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। IT को इंटरचेंज किया VT से, करंट सोर्स को इंटरचेंज किया वोल्टेज सोर्स से। वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट लूप will be interchanged by node। रेजिस्टेंस जो कि R से डिनोट करेंगे हम इंटरचेंज करेंगे G से, यानी कंडक्टेंस से। इंडक्टेंस जो L से डिनोट किया हुआ है हम उसे इंटरचेंज करेंगे कैपेसिटेंस से, दैट इज C से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ R into Y will be interchanged by G into V। ये बहुत आसान है। R को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंटरचेंज कर रहे हैं दूसरे वाले इक्वेशन दूसरे सर्किट में, वो कर रहे हैं G से। और V को किससे कर रहे हैं, I को किससे कर रहे हैं, I को कर रहे हैं V से। तो ये बेहद आसान है। वैसे ही आगे देखते हैं, जब हमारे पास L di/dt होगा तो L को हमने किससे इंटरचेंज करा है, कैपेसिटेंस से। पहले वाले स्लाइड में देख लिया हमने। और ये d/dt इस ऑपरेटर को हमें जैसा है वैसे ही रहने देना है। ऑपरेटर किसे ऑपरेट कर रहा था, करंट को। तो हम करंट को यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे, जो कि हमने पहले वाले कंसेप्ट में देखा। करंट को हम इंटरचेंज कर रहे हैं वोल्टेज से, और वोल्टेज को इंटरचेंज कर रहे हैं करंट से। ओके, वैसे ही यहाँ पर इंटीग्रल dt एक ऑपरेटर सेम रहेगा, और हम इंटरचेंज करेंगे यहाँ के वेरिएबल्स को। यहाँ वेरिएबल C है तो उसकी जगह हमने L रखा, यहाँ पर वेरिएबल I है तो हमने यहाँ पर V रखा। ओके, पहले वाले सर्किट
में अगर शॉर्ट सर्किट है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे ओपन सर्किट से। पहले वाले सर्किट में अगर चार्ज है तो वो इंटरचेंज होगा फ्लक्स फाई से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डेफिनेशन में ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट में हमने पढ़ लिया कि KVL इज इंटरचेंज बाय KCL एंड इफ सम स्विच इज गिवन, कोई स्विच अगर दिया हुआ है तो पहले वाले में अगर वो ओपन है तो दूसरे वाले में हमें उसे क्लोज करना होगा उसकी ड्यूअल नेटवर्क को निकालने के लिए। फिर बेसिक टर्म्स बिफोर डुअलिटी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें जान लेना चाहिए, ये मददगार होंगे जब हम ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। पहला है नोड। नोड किसे कहते हैं? ये बड़ा आसान कंसेप्ट है। इट इज अ जंक्शन, प्लीज मार्क दिस वर्ड, ये एक जंक्शन है। जंक्शन मीन्स कनेक्टिंग पॉइंट। कहाँ पर? इन द सर्किट वेयर मोर देन टू एलिमेंट्स आर ज्वाइंट और कनेक्टेड। जंक्शन तो हम यूजुअली इसे भी कह सकते हैं जहां पर दो एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया, मगर नोड एक स्पेशल जंक्शन है जहां पर मोर देन टू कनेक्शंस, मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। हमने माना रेजिस्टेंस R1 में इस वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल I। वो करंट आया कैसे, चूंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केसीएल वाला वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं। इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पे, ये जंक्शन तो है परंतु स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर कनेक्शंस मोर देन टू एलिमेंट्स का है तो इसे नोड भी कहेंगे। इसे कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर एक सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, पर हर सिटीजन ऑफ इंडिया उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, बन सकता है वो अगर सारे पैरामीटर्स क्वालिफाई करे तो। वैसे ही ये जो नोड है वो एक जंक्शन होता है, परंतु किस तरह का जंक्शन है? जहां पर दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जंक्शन और नोड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जंक्शन और नोड में कंफ्यूजन कहाँ होती है? जब आप ये भूल जाते हैं कि नोड तभी होगा जब मोर देन टू एलिमेंट्स कनेक्टेड होगा, और जंक्शन सिर्फ दो से कनेक्शंस बन रहा हो तो उसको हम जंक्शन कह सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे जंक्शन का भी एग्जाम्पल्स बखूबी समझ सकते हैं। जैसे भोपाल से गाड़ी आई हबीबगंज की तरफ चली गई, या फिर इटारसी से गाड़ी आई मुंबई की तरफ चली गई, या फिर हमें पता है कि इटारसी जंक्शन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां से बहुत जगह के लिए लाइंस खुली हुई है, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग दिशा में लाइंस जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो से ज्यादा लाइंस हैं, वायर्स कनेक्टेड है, ऑप्शन है जाने का, तो ये एक नोड है। रेलवे में जंक्शन है, परंतु अगर हम इसका एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में ले, इलेक्ट्रिकल वोल्ट में ले, तो ये एक नोड। ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एग्जांपल मैं ले रहा था, जहां पर मैं आपको एलिमेंट बता रहा था, वो एलिमेंट ही यहाँ पर ब्रांच है। इट इज द सेक्शन बिटवीन टू जंक्शन इन द नेटवर्क। अब जंक्शन 1 ये है, जंक्शन 2 ये है, और ये जंक्शन 3 ये है। 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, जंक्शन 1 और जंक्शन 2 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, उसे हमने कहा ब्रांच। ये बहुत आसान है। जंक्शन 2 और जंक्शन 3 में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, उसे हमने कहा ब्रांच। तो R1 और R2 ये ब्रांचेस हैं। फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको, नोड के लिए कम से कम ग्रेटर देन 2 कनेक्शंस होने चाहिए। जंक्शंस एटलीस्ट 2 है। जंक्शंस जब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो जंक्शन कह दिया, मगर नोड के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 2। 3 से स्टार्ट हो जाता है नोड बनना। 3 एलिमेंट्स और 3 ब्रांचेस अगर आपस में कनेक्टेड है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो नोड बन गया। इस फिगर में आप देख सकते हैं कोई सा भी जंक्शन नोड नहीं है, क्योंकि ये सिंपली 2 कनेक्टेड है, ये जंक्शन जरूर है। ये आपस में आगे से और ये पीछे से कनेक्टेड है, ये जंक्शन जरूर है। लूप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर बच्चे। लूप का मतलब है क्लोज पाथ। एक वर्ड हमेशा याद
याद रखना है, लूप का मतलब है, लूप हमेशा एक क्लोज पाथ होगा जो कि बनाया गया होगा ब्रांचेस से। ब्रांचेस समझ लिया हमने, दो जंक्शन के बीच में जो एलिमेंट लगा है वो ब्रांचेस कहलाएंगे। इन विच करंट कैन फ्लो, जाहिर सी बात है जब क्लोज पाथ है और ब्रांचेस कनेक्टेड है तो करंट फ्लो हो सकता है वहां पे। वन वेरी बेसिक, वन लूप में कंसिस्ट, बेसिक जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो हमें समझना है कि एक लूप में सो मेनी मैशेस हो सकते हैं, एक लूप पे बहुत सारे मैशेस हो सकते हैं। मैशेस का मतलब क्या, मैशेस फिर से समझ लेते हैं। एक स्पेशल लूप है ये, इज द लूप। मेश एक तरह का लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता। एक तो बड़ा लूप ये हो गया जिनके सारे बहुत सारे मैशेस है, और मेश एक तरह का लूप ही है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप मौजूद नहीं होगा। Mesh is a loop that contains no other loop within it. This is very important concept. Let us understand all these basic terms which we have studied right now with the help of this example. इस example की मदद से, इस सर्किट एग्जाम्पल से हम ये सारे basic terms समझ लेते हैं। जैसे लूप कौन सा है, दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप, ओके, बिकॉज दिस इज अ क्लोज पाथ। एक लूप और मैं आपको दिखाता हूं, ये भी एक लूप है। एक लूप और मैं आपको दिखाता हूं जो एक लूप है। ये एक जंक्शन है क्योंकि दो ही एलिमेंट जुड़े हुए हैं। ये एलिमेंट जुड़ा, ये जंक्शन के बीच में R1 एक ब्रांच है, आपको दिख रहा है। उसी तरह से R3 एक ब्रांच है और R5 एक ब्रांच है। यहाँ पर देखते हैं ये जो जंक्शन, दूसरा जंक्शन है, यहाँ पर तीन एलिमेंट जुड़े हुए, 1 2 3, तो ये एक नोड हो गया, तो दिस इज अ नोड। उसी तरह से ये भी एक नोड हुआ, उसी तरह से ये भी एक नोड हुआ, पर ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं। ये दो लूप देख लिया हमने। इस दो लूप के अंदर हम देखते हैं मेश कौन सा है। ये एक मेश है, ये एक मेश है। क्या इस पीले वाले घेरे के अंदर कोई और दूसरा लूप दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। तो मेश इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप। ये एक मेश है, ओके, ये एक मेश है क्योंकि इसके अंदर दूसरा कोई लूप मौजूद नहीं है। तो हमने मेश समझ लिया, लूप समझ लिया, ब्रांच समझ लिया, जंक्शन भी समझ लिया और नोड भी समझ लिया। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर वी गो टू सी दिस, बिफोर वी गो टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे किस सर्किट का डुअल सर्किट प्राप्त करेंगे। ये सर्किट दिया हुआ है आपके पास, इस सर्किट के माध्यम से हमें ये निकालना है कि इसका डुअल नेटवर्क क्या होगा। आइए देखते हैं डुअल नेटवर्क हम कैसे निकालते हैं। सी दिस सर्किट इज गिवन टू यू। ये जो येलो लाइन है वो दिया हुआ सर्किट है, दिए हुए सर्किट से हम निकालना चाहते हैं डुअल सर्किट। तो लूप के अंदर हमने एक नोड बना दिया क्योंकि लूप को हम रिप्लेस करने वाले, इंटरचेंज करने वाले नोड से, और बाहर एक रेफरेंस नोड लगा दिया। अब अंदर वाले नोड से बाहर वाले नोड की तरफ हम जाएंगे, इस तरह से जाएंगे कि इस सर्किट के हर एक एलिमेंट को वो कम से कम एक बार कट करेगा। कट करने का मतलब है वो इंटरचेंज करने वाली बात होगी कट करने से। तो यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ, आर को कट किया, रजिस्टेंस को कट किया, उसको रिप्लेस किया कंडक्टेंस, लिख दिया जी, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको मिला दिया। वैसे ही यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा एलिमेंट जो आर रह गया था, आर को मैंने क्रॉस किया, कट किया, इसको रिप्लेस किया इसके डुअल पेयर से, तो मैंने लिखा यहाँ पे सी डैश, फिर इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसी नोड से मैंने सी को क्रॉस किया, कट किया, जो कैपेसिटेंस है उसको रिप्लेस किया मैंने इंडक्टेंस से, फिर इसको बाहर वाले नोड से जो रेफरेंस नोड है कनेक्ट कर दिया। चौथा जो बचा हुआ यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, वोल्टेज सोर्स की रिप्लेस करते हैं करंट सोर्स से, और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सारे एलिमेंट को कम से कम मैंने एक बार क्रॉस जरूर कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस सर्किट का जो इक्वेशन है वो केवीएल से आएगा, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। दिए हुए वोल्टेज को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आर पे, एल पे और सी पे, तो इस आधार पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं Vt इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रल आई डी टी।
अब इस डॉटेड लाइन को कैसे कनेक्ट करके हम एक डुअल सर्किट बनाएंगे ये हम देखने वाले हैं। सी, वो जो डॉटेड रेड लाइन था उसको मैंने कनेक्ट करके इस तरह से बनाया है। ये नोड था हमारे लूप के अंदर और ये एक रेफरेंस नोड था। पहले नोड से हमने कंडक्टेंस लिखा, फिर उसके बाद वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया करंट सोर्स से। ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन प्लस माइनस था, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन मैंने अपवर्ड लिया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। वैसे ही तीसरा एल डैश लिया मैंने यहाँ पे। एल क्यों नहीं लिया? क्योंकि एल वॉज गिवन इन द ओरिजिनल सर्किट। एल ओरिजिनल सर्किट दिया हुआ था, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इंडक्टेंस को एल डैश से रिप्रेजेंट किया। वैसे ही नोड से रेफरेंस नोड की तरफ सी डैश लिया मैंने, आपको इस लाइन में दिख रहा होगा। ये जो सी डैश था इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रेफरेंस नोड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, रेफरेंस नोड को एक्सटेंड कर दिया और इस नोड को भी मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। नोड की पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल है यहाँ पे, और इसको सजाकर लिख दिया, सर्किट को यहाँ पर बना दिया जैसा कि अमूमन हमें देखने को मिलता है। ये जो सर्किट है ये अब केसीएल सर्किट बन गया। इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा केसीएल बेस्ड आएगा। आप देख सकते हैं IT इक्वल टू V अपॉन R प्लस 1 बाई L डैश इंटीग्रल V dt प्लस C डैश dV बाई dt। V कहाँ पर है? दिस इज द V। नोड का पोटेंशियल हमने यहाँ पर V लिया हुआ है। और एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान दिला दें कि रेफरेंस नोड का वोल्टेज हमेशा 0 होता है। दिस सर्किट 2 इज डुअल सर्किट ऑफ सर्किट 1। क्यों? क्योंकि पहले वाले का इक्वेशन, पहले वाले के इक्वेशन आप ध्यान दें, पहले के इक्वेशन केवीएल से आया था, Vt इक्वल टू Ri प्लस L di by dt प्लस 1 बाई C इंटीग्रल I dt। और दूसरे वाले नेटवर्क का, जो कि पहले वाले नेटवर्क का डुअल है, उसका इक्वेशन केसीएल बेस्ड है, दैट इज IT इक्वल टू V अपॉन R प्लस 1 बाई L डैश इंटीग्रल V dt प्लस C डैश dV बाई dt। आप देख सकते हैं यहाँ पर IT है और पहले वाले इक्वेशन में Vt है। ओके, अब इक्वेशन 1 and 2 are dual equations. This was given to earlier discussions. That is all about this understanding of dual network and duality principle. वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी कंसेप्ट पे 2-3 न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट और लेकर मैं अगले वीडियो में आने वाला हूँ। तब तक थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, it is my request to subscribe so that you can get the latest updates of my video updates. Thank you so much. Thank you for watching this video.